हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 दादाजी। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। सोनाली कहाँ रहती थी? रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। पहली, नदी की कल कल की आवाज़। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़। तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। ठीक है, तो हम इसको काफ़ी स्लो पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि सभी के समझ में आ जाए। इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनको हमें ठीक करना है, मतलब ठीक क्या, मतलब उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे ये है आपका गांव। गांव कैसे लिखते हैं? गांव। ये तो हो गया गाव। क्या बन गया ये? गाव। लेकिन जब इस पे हम अंक की बिंदी और ये लगा देंगे चंद्र बिंदु तो क्या बन जाएगा? गांव। ठीक है, गांव। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे। इसके बाद में क्या है, दूसरा ले लेते हैं हम, मस्जिद। ठीक है, दूसरा क्या उठाते हैं? मस्जिद। मस्जिद तरीके से लिखते हैं क्योंकि आवाज़ किस तरीके से साउंड आ रही है? मस जी, मतलब जय पे छोटी की मात्रा की आवाज़ आ रही है। हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। मस्जिद, हम इस तरीके से बोल रहे हैं मस्जिद, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना होता है। किस तरीके से लिखते हैं हम? ये जो अगर आपके पास में, अगर आपको आधा सै दे रखा है, आधा पै दे रखा है, कुछ भी मतलब आधा दे रखा है, तो जो मात्रा है वो उसको क्रॉस कर जाती है पूरी, तो इस तरीके से लिखा जाता है। फिर कैसे लिखते हैं हम उसको? मस्जिद। ठीक है, मस्जिद। तो मे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे है गूंजती। ठीक है, गूंजती हम सिंपल लिखते हैं गूंजती, लेकिन गूंजती और गूंजती तो ऊ की साउंड, गूंजती। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा? अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। ठीक है, वहीं रहते थे। इसके बाद में क्या है, देखो इसमें गांव दे रखा है, तो वो 3 आवाज़ से जागता था पूरा गांव। एक तो नदी की कलकल करती आवाज़ से जागता था, एक ये जो अजान की जो साउंड आती थी उससे जागता था, तीसरी आवाज़ और थी जो ढोल वगैरह बजते थे किसी अदर, तो उससे मतलब पूरा गांव जागता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है? एक दिन सुबह अजान, एक तो होता है अजान। देखिए अजान और अजान में क्या अंतर है? ये हो गया अजान, ये होता है सिंपल जय, लेकिन इसके नीचे बिंदु लग जाए तो क्या बन जाएगा? जय, अजान। ठीक है, एक दिन सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। गांव में सब क्या थे? हैरान थे, है। ठीक है, सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज़ नहीं आई। अजान की आवाज़ नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। ठीक है, उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। भेंट का मतलब होता है उपहार ले जाना, कोई गिफ्ट लेके जाना। ठीक है, लेकर क्या ले जाऊं? क्या बोलते हैं वो? क्या ले जाऊं? कैसे लिखोगे? जाऊं। अगर हम इसको छोटे ऊ लगाते हैं तो क्या बोलोगे? जाऊं, क्या लेके जाऊं। तो इस तरीके से नहीं बोला, हमने बोला क्या लेकर जाऊं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हाँ अखरोट ले जाती हूँ, दादाजी को अखरोट बहुत पसंद हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। ठीक है, ये देखिए तरफ, ये तो हो गया तरफ, लेकिन हम यहाँ पे जब डॉट लगा दी तो क्या बनेगा? तरफ, तरफ, फ। ठीक है, चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का
कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। ठीक है, तो दस्ताने कैसे लिखोगे आप? देखिए दस्ताने लिखते हैं स। अगर पूरा लिखते हो ये बन गया दस्ताने, लेकिन हमें क्या बोलना है? दस्ताने। क्या बोलना है हमें? दस्ताने, मतलब आधे से की साउंड आनी है आपकी। दस्ताने, दस्ताने। ठीक है, इसके बाद में क्या है? वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी। अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। ठीक है, क्या सोच रही थी कि अखरोट को देखकर वो खुश हो जाएंगे और वो क्या करेगी कि अखरोट की जो गिरी रहेगी उसको वो दादाजी को खिलाएगी। ठीक है, अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है? अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। देखो खिलौने कैसे लिखोगे? खिलौ, ओ की साउंड आ रही है। खिलौने मतलब बड़े ओ की मात्रा आपने सुनी होगी, औ से औरत, है ना? औ से औरत। खिलौने, ओ मतलब ओ की साउंड आ रही है। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। उसके बाद में उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। और उसने क्या किया? अपनी कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। शोर, शय से शलगम, शोर। ठीक है, एक होता है शोर। ठीक है, ये हो गया शोर और ये हो गया शोर। ठीक है, ये हो शोर और शोर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसे शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई। सोनाली क्या गई? वो डर गई। ठीक है, डर गई वो। उसके बाद में हाँ जी, डर गई कहीं वे उससे नाराज़ न हो जाएं। कहीं उन्होंने कहीं उन्होंने कहीं उन्होंने कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए। तो वो सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे सारे अखरोट छीन ले। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। वो कहाँ छिप गई? एक झाड़ी में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला उनमें से कि आज सारे अखरोट कहाँ गए? पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा। दूसरा बोला, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया, वाह यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार में इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। ठीक है, पहले वाले ने नाराज़ होकर कहा। ठीक है, पहले वाले ने नाराज़ होकर कहा, वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं। अब देखिए दोस्त कैसे लिखोगे? अगर आप पूरा सह लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये दोस्त। क्या बन जाएगा? ये दोस्त। लेकिन अगर आप इस पे आधा सह लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? दोस्त। मतलब आधे सह की साउंड आ रही है इसमें। ठीक है, तो हम सभी दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट सकते हैं। ठीक है, बे है ना, एक तो होता है बाट, एक तो हो गया बाट। लेकिन यहाँ पे जब अंक की बिंदी लगी तो क्या होगा? बाँट। आ की साउंड आ रही। ठीक है, नहीं नहीं, शुक्रिया। अब देखिए यहाँ पे शुक्रिया कैसे लिखते हैं? यहाँ पे कै पे रे लगी हुई है, क्री, शुक्रिया। ठीक है, पता शुक्रिया। सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। दूसरे लड़के ने
कहा, दूसरे लड़के ने कहा। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। ठीक है, ये अणे है, ये इसको अणे खाली बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, कारण, लेकिन इसको करेंगे तो क्या बनेगा, कारण, अणे। ठीक है, ये आपका न और अणे में अंतर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैंने अखरोट इकट्ठे किए। कैसे लिखोगे इकट्ठे, इकट्ठे। ठीक है, आधा टे, मतलब आधे टे को लगाने के लिए हम नीचे हनंत लगा देते हैं, क्योंकि हमसे आधा टे तो बनेगा नहीं। कैसे बनाएंगे बताओ, आधा टे बनेगा ही नहीं हमसे। ठीक है, तो हम टे के नीचे हनंत लगा देते हैं, तो इसी से ही आधा टे कहलाता है ये। इसके बाद में क्या है, एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई, जुकाम बुखार हो गया। ठीक है, तो उसके दादाजी कह रहे थे कि उनको सर्दी लग गई और जुकाम बुखार हो गया। ठीक है, इसके बाद में तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर से सुन सकेंगे। ठीक है, सकेंगे, स के गे, ये तो बन गया सकेगे। क्या बन गया ये, सकेगे, लेकिन अंक की बिंदी यहाँ लगा देंगे तो क्या बने, सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और भेंट दी, भेंट का मतलब उपहार दिया। ठीक है, उसके बाद में दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। ठीक है, तो देखो प्यार कैसे लिखोगे, आधा पे यार, प्यार। ठीक है, अगर इसको पूरा लिखते हो तो कैसे बन जाएगा, प्यार। क्या बन गया ये, प्यार। और ये अगर आधा से आप पे लगाओगे तो प्यार। ठीक है, तो इस तरीके से आप, इसमें अंतर है। ठीक है, सबको ढेर सारी दुआएं दी। ओके, इसके बाद में देखो ये सारे बच्चे दादाजी के पास पहुंच गए अखरोट लेके, तो काफ़ी खुश हो गए वो, नहीं।